दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टीजीटी पीजीटी हिंदी साहित्य सागर पर। आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा 18 जून 2024 में जो कैंसिल हुआ था उस पर बात करते हैं। उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि पिछला प्रश्न पत्र हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसे देखना हमें बहुत ही आवश्यक है जिससे कि हम परीक्षा में अच्छा कर सकें। ठीक है, इससे हमें पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन बने थे। ये मैं कहीं से इसको ली हूँ, पेपर को बहुत ही मेहनत से ली और आप सब सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, आप पढ़ाई में एकदम जोर पकड़िए क्योंकि परीक्षा एकदम पास आ गई है। फालतू इधर उधर टाइम वेस्ट मत करिए कि रील्स वगैरह के चक्कर में। ठीक है, सिर्फ पढ़ाई पर अपने ध्यान दीजिए। जहाँ पर आप टाइम दीजिए कि आपको कुछ उससे मिल सके। फालतू टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं कि उनको बस रील सरकाने में, अभी काम की चीज़ देखेंगे तो उसको हटा देंगे तुरंत। अगर वैसा रील्स और व्लॉग्स वो सब देखेंगे तो उसको पूरे चाव से देखते रहेंगे। पढ़ाई में बस थोड़ा सा देखें, उसको हटाओ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है जो हिंदी सेकंड पेपर 51 नंबर से शुरू हुआ था, 50 तक फर्स्ट पेपर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 51। बाण भट्ट की आत्मकथा के पात्र हैं लोरिक देव, नागदत्त, बीरतिवज्र, मातृगुप्त, कुमार कृष्ण वर्धन। इसमें से हमें चयन करना है। उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन है ए बी सी, बी डी ई, ए डी ई, सी डी ई। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये निशान टिक पे आप मत जाइएगा, जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 ए डी ई। लोरिक देव, कुमार कृष्णवर्धन और वीरतिवज्र जो कि बाण भट्ट की आत्मकथा के पात्र हैं। लोरिक देव, कुमार कृष्णवर्धन, वीरतिवज्र। राइट आंसर ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पत्रिकाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। हिंदी प्रदीप, बिहार बंधु, भारत बंधु, हिंदुस्तान, देश हितैषी। इसको क्रम से लगाना है। ऑप्शन है ए बी डी सी ई, ए सी ए बी डी ई, ए सी बी ई डी, बी सी ए ई डी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। क्रम से है बिहार बंधु, उसके बाद भारत बंधु, हिंदी प्रदीप, देश हितैषी, हिंदुस्तान। राइट आंसर ऑप्शन 4। अभी हम व्याख्या में नहीं जल्दी, क्योंकि टाइम हमारे पास ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम व्याख्या तो आप कर ही चुके होंगे, इसलिए हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर पर ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 53 नंबर का। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। भ्रमर गीत सार के पद की प्रथम पंक्ति, पद के ऊपर उल्लिखित राग का नाम। राग से मिलान करने के लिए आया था क्वेश्चन, तो बहुत ही तगड़ा वाला आया था। आयो घोष बड़ो व्यापारी, आए जोग सिखावन पाड़े, हमारे हरियल की लकड़ी, हम तो कान केल की भूखे। इसको राग, कौन सा राग है इसमें, इसको सुमेलित करना है। 53 का आयो घोष बड़ो व्यापारी, इसमें हो जाएगा राग काफी। आयो जोग सिखावन पाड़े, राग नट। हमारे हरि हरियल की लकड़ी, इसमें कौन सा राग है, राग सारंग। हम तो कान केल की भूखी, इसका हो जाएगा राग धनाश्री। राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 54
जो कि बहुत ही आसान था। काव्य में रहस्यवाद निबंध के लेखक हैं। काव्य में रहस्यवाद निबंध के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, नलिन विलोचन शर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। अगला है 55 नंबर का। निम्नलिखित चरित्रों को तत्व संबंधी नाटकों के प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। अलका, अनुनासिक, नारायण दास, अशोक, लोचन बाबू। इसको क्रम से लगाना है। पहला है BDACEC, CBEAD, BAECB, EACBD। राइट आंसर हो जाएगा 55 नंबर का 4, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नारायण दास, अलका, अनुनासिक, अशोक, लोचन बाबू। अगला है निम्नलिखित उपन्यासों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाएं। चित्रलेखा, विराटा की पद्मिनी, अलका, राम रहीम, विस्मृति के गर्भ में। इसको मिलाना है। ऑप्शन है DEACB, BCDAE, ECBAD, ABDCE। क्रम से लगाना है इसको, पहले से बाद के क्रम में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 56 नंबर का ऑप्शन 1, पहला वाला सही हो जाएगा। विस्मृति के गर्भ में, अलका, चित्रलेखा, विराटा की पद्मिनी, राम रहीम। राइट आंसर पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है असाध्य पीड़ा कविता में वर्णित प्रियंबद के नीरव एकालाप में आए संबंधों को पहले से बाद के क्रम में लगाएं। ओ दीर्घकाय, ओ स्वर संभार, ओ शरण, ओ विशाल तरु, ओ रस प्लावन। असाध्य बीड़ा कविता में वर्णित प्रियंबद के नीरव एकालाप में आए संबोधनों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 57 नंबर का ऑप्शन 4 वाला सही हो जाएगा। पहले आया था ओ विशाल तरु, ओ दीर्घकाय, ओ स्वर संभार, ओ रस प्लावन, ओ शरण। राइट आंसर ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है एक साहित्यिक की डायरी के अध्याय कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी एक पात्र एस राज की शैक्षणिक योग्यता क्या थी। एक साहित्य की डायरी के अध्याय कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी एक के पात्र एस राज की शैक्षणिक योग्यता क्या थी। बीटेक, एमएससी, एलएलबी, बीएससी, एमएससी, एलएलबी, बीएससी, बीटेक, एलएलबी, बीए, एमए, एलएलबी। राइट आंसर हो जाएगा इसका 58 नंबर का सी, ऑप्शन 3, बीएससी, बीटेक, एलएलबी। अगला क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक त्रिवेणी में निम्न कवियों पर निबंध संकलित है। त्रिवेणी में कौन से हैं। कबीर, जायसी, शूर तुलसी, जायसी, तुलसी कबीर जायसी, केशव कबीर शूर। राइट आंसर 59 नंबर का 3 हो जाएगा शूर तुलसी जायसी। त्रिवेणी में रामचंद्र शुक्ल की त्रिवेणी पुस्तक में शूर तुलसी जायसी। अगला क्वेश्चन है संस्कृत के 4 अध्याय के विभिन्न प्रकरणों के शीर्षकों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ऑप्शन है भक्ति आंदोलन और इस्लाम, भारतीय राष्ट्रीयता और मुसलमान, प्राचीन भारत और बाह्य विश्व, उर्दू का जन्म, शिक्षा में क्रांति। इसका हो जाएगा 60 का राइट आंसर ऑप्शन पहला वाला
पहला वाला सही हो जाएगा। संस्कृत के 4 अध्याय के विभिन्न प्रकरणों के शीर्षकों को पहले से बाद के क्रम में है। पहला है प्राचीन भारत और बाह्य विश्व, उसके बाद है भक्ति आंदोलन और इस्लाम, फिर उर्दू का जन्म, शिक्षा में क्रांति, भारतीय राष्ट्रीयता और मुसलमान। अगला क्वेश्चन है सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए, लेखक और एकांकी से। भारत भूषण अग्रवाल, कमलेश्वर, विष्णु प्रभाकर, उदय शंकर भट्ट। इसको मिलान करना है। भारत भूषण अग्रवाल ए का हो जाएगा पलायन, कमलेश्वर लहर लौट गई, विष्णु प्रभाकर का है विष्णु प्रभाकर मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा, उदय शंकर भट्ट का है आदिम युग। राइट आंसर हो जाएगा 4 वाला, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, 61 का 4। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ईलाचंद जोशी उपन्यास है, उपन्यासकार और उपन्यास से। यशपाल भगवती चरण वर्मा, गुलशेर खां सानी। इसको मिलान करना है। 62 नंबर का है ईलाचंद जोशी, ऑप्शन है ईलाचंद जोशी। निर्वासित, यशपाल, मनुष्य के रूप भगवती चरण वर्मा, आखिरी दांव, गुलशेर खां सानी, सांप और सीढ़ी। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला है आधे अधूरे नाटक में वरदा नामक युवती का उल्लेख कौन करता है? महेंद्र, सावित्री, बिन्नी, किन्नी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, कौन करता है? किन्नी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लें। आपका रिवीजन एक बार फिर से हो जाएगा। वैसे तो आपने कर लिया होगा लेकिन एक बार रिवीजन करना जरूरी है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंचे। अगला क्वेश्चन है इतिहास तिमिर नाशक पुस्तक के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, राजा शिव प्रसाद, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, मिश्र बंधु। इतिहास तिमिर नाशक पुस्तक के लेखक हैं राजा शिव प्रसाद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला है सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। संवाद और पात्र चरित्र है। धनवानों के हाथ में एक माप है, वे विद्या, सौंदर्य, बल, पवित्रता और तो क्या हृदय को भी उसी से मापते हैं। वह माप उनका ऐश्वर्य है। जिस राष्ट्र और समाज में हमारी सुख शांति में बाधा पड़ती है उसका हमें तिरस्कार करना ही होगा। भारत समग्र विश्व का है और संपूर्ण वसुंधरा उसके प्रेम पाश में आबद्ध है। प्रणय वंचिता स्त्रियां अपनी राह के रोड़े विघ्नों को दूर करने के लिए वज्र से भी दृढ़ होती हैं। इसको पात्र चरित्र से मिलान करना है। किसका कथन है? 65 का। धनवानों के हाथ में एक ही माप है, वे विद्या, सौंदर्य, बल, पवित्रता और तो का हृदय को उसी से मापते हैं। वह माप है उनका ऐश्वर्य। किसका कथन है ये? इसका हो जाएगा देवसेना। जिस राष्ट्र और समाज में हमारी सुख शांति में बाधा पड़ती हो उसका हमें तिरस्कार करना होगा। बी का हो जाएगा श्रमण। भारत समग्र विश्व का है और संपूर्ण वसुंधरा इसके प्रेम पाश में आबद्ध है। सी का हो जाएगा धातुसेन। प्रणय वंचिता स्त्रियां अपनी राह के रोड़े विघ्नों को दूर करने के लिए वज्र से भी दृढ़ होती हैं। इसका हो जाएगा विजया।
राइट आंसर ऑप्शन पहला हो जाएगा सही। अगला है तमस उपन्यास के अनुसार फेरी वाले इत्र फरोश पर हमला कर उसे घायल करने वाले पात्र का नाम है। फेरी वाले इत्र फरोश पर हमला कर उसे घायल करने वाले पात्र का क्या नाम है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इंद्र। तमस उपन्यास में जो हमला करने वाले पात्र का नाम है इंद्र। अगला है निम्नलिखित में से कौन से पात्र कोशी का घटवार कहानी के हैं? कोशी के घटवार कहानी के हैं रजुआ, बहादुर, गुसाई, लक्ष्मा, धर्म सिंह। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन तीसरा। कोशी के घटवार के पात्र हैं लक्ष्मा, धर्म सिंह और गुसाई। लक्ष्मा, धर्म सिंह, गुसाई कोशी का घटवार। अगला क्वेश्चन है बकरी नाटक के इन गीतों को नाटक में आने के क्रम से पहले से बाद के क्रम में लगाइए। क्वेश्चन का लेवल तो बहुत ही हाई था, क्रम से लगाने वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे। युगल गीत, पूजा गीत, वंदना, समूह गान, डंडा गीत। जा तेरी मेरी ना पटनी कैसी बनाई चटनी, तन मन धन उन्नायक जय हे जय जय बकरी माता, हे संकट मोचू बना दे हमें घोंचू, बकरी मैया तोरे चरणन अर्जू करूं, गांधी बाबा तोरे चरणन अर्जू करूं, डंडा ऊंचा रहे हमारा सबसे प्यारा सबसे न्यारा। इसका हो जाएगा बकरी युगल गीत है। युगल गीत पहले से बाद के क्रम में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सी। पहले है सी ए वंदना, उसके बाद है युगल गीत, डंडा गीत, डंडा गीत, समूह, उसके बाद है पूजा गीत, समूह गान। राइट आंसर दूसरा वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पूर्व हुए विद्रोह को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। संथाल विद्रोह, रामशो विद्रोह, केरल में किसान विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, सामंतवाड़ी विद्रोह। पहले से बाद के क्रम में लगाना है इसको। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। इसका राइट आंसर चौथा वाला हो जाएगा सन्यासी विद्रोह, उसके बाद रामशो विद्रोह, सावंतवाड़ी विद्रोह, संथाल विद्रोह, केरल में किसान विद्रोह। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सी पंक्तियां आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध कविता क्या है से उद्धृत है? कौन सा इसमें से पंक्ति कविता क्या से है? मैं अशेष मंगल कामनाओं के पीछे से झांकती हुई दुर्निवार शंकाकुल आंखों में झांकता हूँ, जिनके रूप या कर्म कलाप जगत और जीवन के बीच में उसे सुंदर लगते हैं, उन्हीं के वर्णन में वह स्वांतः सुखाय प्रवृत्त होता है। वर्ण वस्तु और वर्णन प्रणाली बहुत दिनों से एक दूसरे से अलग कर दी गई हैं। उत्कर्ष की ओर उन्मुख समिष्ट का चैतन्य अपने ही घर से बाहर कर दिया गया। सुंदर अर्थ की शोभा बढ़ाने में जो अलंकार प्रयुक्त वे काव्य अलंकार हैं, काव्य अलंकार नहीं। नीचे दिए गए उत्तर का चयन कीजिए। इसका हो जाएगा 70 का राइट आंसर ऑप्शन
दूसरा। कौन सा है? जिनके रूप या कर्म कलाप जगत और जीवन के बीच में उसे सुंदर लगते हैं, उन्हीं के वर्ण में वह शांता सुखाय प्रवृत्त होता है। वर्ण वस्तु और वर्णन प्रणाली बहुत दिनों से एक दूसरे से अलग कर दी गई। यह सुंदर अर्थ की शोभा बढ़ाने में जो अलंकार प्रयुक्त नहीं वे काव्य अलंकार नहीं। राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। अगला है, सतपुड़ा के जंगल कविता में किस वाद्य यंत्र का उल्लेख हुआ है? मादल, इकतारा, बांसुरी, ढोल। राइट आंसर हो जाएगा ढोल। अगला है, अकाल और उसके बाद कविता में आए जीवों वस्तुओं को कविता में आने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ऑप्शन है कुतिया, कौवे, चूहा, चक्की, छिपकली। इसका हो जाएगा सबसे पहले कौन आया था? चक्की। 72 का हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। राइट आंसर ऑप्शन 2। एक में ही सिर्फ डी दिया है, अगर इससे पता लग सकता था। चक्की पहले आया है, चक्की, उसके बाद आया कुतिया, चक्की, कुतिया, छिपकली, फिर चूहा, उसके बाद कौवे। राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। धर्मशास्त्र रामगुप्त से ध्रुव स्वामी के मोक्ष की आज्ञा देता है। इस संवाद में मोक्ष शब्द का उचित अर्थ है निर्वाण, विवाह, विवाह विच्छेद अर्थात तलाक, देश निकाला। राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, विवाह विच्छेद और तलाक अर्थात तलाक। अगला क्वेश्चन है, करीमुद्दीन किस कहानी का पात्र है? दुनिया का अनमोल रतन, परिंदे, गैंग्रीन, सिक्का बदल गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, परिंदे। करीमुद्दीन किस कहानी का पात्र है? परिंदे। कामायनी के लज्जा सर की पंक्तियां हैं, इसमें से कामायनी की लज्जा की पंक्ति है लज्जा सर की। प्राणी कटुता को बांट रहा, जगती को करता अधिक दिन, वन गुहा कुंजन कुंज मरु अंचल में हूँ खोज रहा अपना विकास, मैं एक पकड़ हूँ जो कहती ठहरो कुछ सोच विचार करो, इस निविड़ निशा में संस्कृत की आलोकमयी रेखा क्या है? नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत न पग तल में। इसका हो जाएगा राइट आंसर 75 का हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। कौन सा है? मैं एक पकड़ हूं, लज्जा से है, मैं एक पकड़ हूं जो कहती ठहरो कुछ सोच विचार करो। अगला है, इस निविड़ निशा में संस्कृति की आलोकमयी रेखा क्या है? नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में। राइट आंसर ऑप्शन तीसरा हो जाएगा सी डी ई। यहाँ से एक भी पंक्ति उठा के पूछ सकता है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में। पूछ लेगा कामायनी के किस सर्ग से है, किसी एक को भी पूछ लेगा इसमें से, इसलिए सभी को ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला है, अमृतसर में अनजान लड़की से क्या तेरी कुमड़ाई हो गई? यह सवाल पूछते वक्त लहना सिंह की आयु थी। कौन पूछा था? लहना सिंह। उसकी आयु कितनी थी? 8 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 9 वर्ष। राइट आंसर हो जाएगा 9 वर्ष। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर, भूल गलती कविता में कैदी के रूप में दरबार में लाए गए व्यक्ति के बारे में आई इन पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ऑप्शन है, समूचे जिस्म पर लतर ना मंजूर, उसको जिंदगी की शर्म की ऐसी शर्त, पहने हथकड़ी वह एक ऊंचा कद, बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता वह कैदी कर लाया गया ईमान। राइट आंसर ऑप्शन पहला है, पहने हथकड़ी वह एक ऊंचा कद।
समूची जिस्म पर लत्तर, वह कैद कर लाया गया ईमान। उसके बाद है बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता, ना मंजूर उसको जिंदगी की शर्म की सी शर्त। राइट आंसर पहला वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शेखर एक जीवनी के अनुसार शेखर द्वारा बनाई गई समिति एंटीगोनम क्लब के प्रमुख सदस्य थे कुमार, ईश्वर दत्त, सदाशिव, राघवन देव दास। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, ऑप्शन 4 बी सदाशिव, राघवन और देवदास। शेखर एक जीवनी के अनुसार शेखर द्वारा बनाई गई समिति एंटीगोनम क्लब के प्रमुख सदस्य थे सदाशिव, राघवन देवदास। राइट आंसर 4 ऑप्शन। भारत दुर्दशा नाटक के विभिन्न गीतों के ऊपर शैली राग का नाम दिया गया है। निम्न में से किन किन का प्रयोग इस नाटक में हुआ है। भारत दुर्दशा नाटक में कौन सी शैली का शैली का प्रयोग हुआ है। राग जय जयवंती, राग रामकली, राग चैती गौरी, राग काफी लावनी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, लावनी का प्रयोग हुआ है। राग चैती गौरी, राग काफी सी डी ई। राइट आंसर तीसरा। अगला क्वेश्चन है महावीर प्रसाद द्विवेदी की निम्नलिखित रचनाओं को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। कविता कलाप, कुमार संभवसार, लेखांजलि, रसक रंजन, कालिदास की निरंकुशता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा वाला सही है। पहले है कुमार संभवसार, कविता कलाप, कालिदास की निरंकुशता, रसक रंजन, उसके बाद है लेखांजलि। राइट आंसर दूसरा वाला। सूची 1 को सूची 2 का मिलान कीजिए। लेखक हैं और यात्रा वृत्तांत। गोविंद मिश्र, राम शरण जोशी, धर्मवीर भारती, रमेश चंद्र शाह। अपनों के पास अपनों से दूर, यात्रा चक्र बहुवचन, दरख्तों के पार। इसको मिलान करना है। गोविंद मिश्र हो जाएगा दरख्तों के पार, राम शरण जोशी अपनों के पास अपनों से दूर, राम शरण जोशी। धर्मवीर भारती यात्रा चक्र, रमेश चंद्र शाह का हो जाएगा बहुवचन। राइट आंसर तीसरा वाला सही है। इसका तीसरा। अगला है मानस का हंस के अनुसार उपन्यास के अंतिम अंश में तुलसीदास विनय पत्रिका में किस छंद को अंतिम छंद कहते हुए उसे गाने लगते हैं। कबहु हो यही रहन रहोगो, मारत मन रुचि भरत की लखी लसन कही है, जाके प्रिय राम ना राम वैदेही, जान पहचानी मैं विसारे हो कृपा निधान। इसका राइट आंसर हो जाएगा 82 का दूसरा। मारत मन रुचि भरत की लखी लखन कही है, विनय पत्रिका के अंतिम छंद कहते हुए उसे गाने लगते हैं। मानस के हंस के अनुसार उपन्यास के अंतिम अंश में तुलसीदास विनय पत्रिका के किस छंद को अंतिम छंद कहते हुए गाए थे। मारत मन रुचि भरत की लखी लसन कही है। अगला है हरियोध जी द्वारा लिखित भूमिका के अनुसार हरियोध जी प्रिय प्रवास का नाम पहले क्या रखना चाहते थे। गोपी वियोग, गोकुल क्लेश, राधा कृष्ण लीला, ब्रजांगना विलाप। राइट आंसर हो जाएगा 83 का 4 ब्रजांगना विलाप। अगला क्वेश्चन है
84 नंबर, निम्नांकित चरित्रों को तत्संबंधी उपन्यासों के प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। सोमराज साहनी, काशी शाह, रूपन बापू, प्यारू, प्रतापी। इसका राइट आंसर है दूसरा। पहले है प्यारू, फिर प्यारू सोमराज साहनी, रूपन बाबू, उसके बाद है प्रतापी काशी शाह। राइट आंसर दूसरा वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान और कविता के संबंध में किस पाश्चात्य विचारक ने प्रमुखता से चर्चा की है? आई.ए. रिचर्ड्स, टी.एस. इलियट, डॉक्टर जॉनसन, कॉलरिज। 85 का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए, आई.ए. रिचर्ड्स। विज्ञान और कविता के संबंध में किस पाश्चात्य विचारक ने प्रमुखता से चर्चा की है? आई.ए. रिचर्ड्स। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर, महात्मा ज्योतिराव फूले ने लड़कियों की शिक्षा के लिए पहला स्कूल कब खोला? 1827, 1848, 1873, 1890। राइट आंसर हो जाएगा 1848। कब खोला था? 1848 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कविता संग्रहों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाएं। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, चांद की वर्तनी, नए इलाके में, पत्थर फेंकता हूं, चांद का मुंह टेढ़ा। इसका पहले से बाद के क्रम में लगाना है। राइट आंसर तीसरा वाला हो जाएगा, चांद का मुंह टेढ़ा, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, नए इलाके में, चांद की वर्तनी, पत्थर फेंकता हूं। राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। अगला है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, अपभ्रंश के कवि पुष्पदंत ईसा की किस शताब्दी के कवि हैं? 10वीं, 12वीं, 11वीं, 13वीं। पुष्पदंत राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10वीं शताब्दी के कवि हैं पुष्पदंत। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। विशेषण के प्रकार, अच्छा, सवा, कुछ, वह। अच्छा है जो कि अच्छा गुणवाचक, सवा हो जाएगा संख्यावाचक में, कुछ परिमाणवाचक विशेषण, वह हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। राइट आंसर तीसरा वाला सही हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये भी। अगला है 90 नंबर का क्वेश्चन, भीतर कदम तो रख दिया पर सहसा सहम गई, जैसे वह किसी अंधेरे कुएं में अपने आप कूद पड़ी हो। ऐसा कुआं जो निरंतर पतला होता गया है और जिसमें पानी की गहराई पाताल की परतों तक चली गई हो, जिसमें पकड़ कर वह नीचे धंसती चली जा रही है। यह कथन किस कहानी से लिया गया है? कोशी का घटवार, राजा निर्वंशिया, अपना अपना भाग्य, परिंदे। किस कहानी से है? राजा निर्वंशिया। राइट आंसर दूसरा वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस काव्य शास्त्री ने काव्यास्वादन की अंतिम स्थिति को भोज तत्व कहा है? अभिनवगुप्त, भट्टलोलट, भट्टनायक, शंकु। राइट आंसर हो जाएगा भट्टनायक। काव्यास्वादन की अंतिम स्थिति को भोजकत्व कहा है भट्टनायक ने। राइट आंसर तीसरा वाला। अगला क्वेश्चन है, पहले राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? 1952, 1955, 1960, 1963। राइट आंसर हो जाएगा 1955। पहले राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? 1955 में। अगला क्वेश्चन है 93, बिना दुख के सब निसार, बिना आंसू के जीवन भार, दीन दुर्लभ है रे संसार, इसी से दया क्षमा और प्यार। यह कवितांश किस कवि द्वारा रचित है?
सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, नागा अर्जुन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सुमित्रा नंदन पंत का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, कोई भी परीक्षा हो, टीजीटी पीजीटी में भी पूछ सकता है। बिना दुख के सब निसार, बिना आंसू के जीवन भार, दीन दुर्लभ है रे संसार, इसी से दया क्षमा और प्यार। सुमित्रा नंदन पंत। अगला है सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। संवाद, गीत की पंक्तियां, वक्ता, पात्र। कौन से पात्र की पंक्ति है? चना हाकिम सब जो खाते, सब पर दूना टिकस लगाते, कोकिल वायस एक सम पंडित मूरख एक, इंद्रायण दाड़िम विषय यहाँ ना नेकु विवेक, प्रगट सभ्य अंतर छलधारी, सोई राजसभा बल भारी, लाख टका के वाला जोवन, गाहक सब ललचाए। इसका हो जाएगा चना हाकिम सब जो खाते, सब पर दूना टिकस लगाते। किसने कहा था? घासीराम। कोकिल बायस एक सम पंडित मूरख एक, इंद्रायण दाड़िम विषय जहां ना नेकु विवेक। किसने कहा था? महंत जी ने। प्रगट सभ्य अंतर छलधारी, सोई राजसभा बल भारी। सी का हो जाएगा गोवर्धन दास। लाख टका के वाला जोवन, गाहक सब ललचाए, मछली वाली। इसमें से एक भी पूछ सकता है, वन लाइनर में कथन एक ही दे देगा, पूछ लेगा किसका है, तो हमें सभी को ध्यान में रखना है। राइट आंसर दूसरा वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्त किए गए विचार हैं। भारत भूख से मर रहा है क्योंकि उसे उस रोजी रोजगार से वंचित कर दिया गया है जो उसे रोटी दे सकता है। बी है अस्पृश्यता जाति प्रथा की उपज नहीं बल्कि ऊंच नीच की उस भावना की उपज है जो हिंदू धर्म में घुस आई है और उसे भीतर से खोखला कर रही है। सी यदि कोई ऐसा सत्य है जो मानवता से पूर्ण असंबद्ध है तो हमारे लिए वह पूर्णता अस्तित्वहीन है। मेरा धर्म मनुष्य का धर्म है जिसमें परम अथवा अपरिमित की व्याख्या मानवता के अर्थों में की जाती है। वे लोग जो यह कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं है, यह नहीं जानते कि धर्म का मतलब क्या है। इसमें महात्मा गांधी द्वारा व्यक्त किए गए विचार कौन से हैं, उसमें से चयन करना है। 95 का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन 1। पहला ए वाला सही हो जाएगा, ए बी और ई। भारत भूख से मर रहा है क्योंकि उसे रोजी रोजगार से वंचित कर दिया गया है जो उसे रोटी दे सकता है। और सी है बी है अस्पृश्यता जाति प्रथा की उपज नहीं बल्कि ऊंच नीच की उस भावना की उपज है जो हिंदू धर्म में घुस आया और उसे भीतर से खोखला कर रही है। ई है वे लोग जो यह कहते हैं कि धर्म की राजनीति से कोई संबंध नहीं है, यह नहीं जानते कि धर्म का मतलब क्या है। यही तीनों राइट आंसर है, ए बी ई, पहला वाला सही है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। पात्र उपन्यास से है ब्रज किशोर, अजय, पूरण देवी, निहाली। इसको सुमेलित करना है उपन्यास से। ब्रज किशोर जो कि है परीक्षा गुरु से, अजय आपका बंटी, पूरण देई झूठा सच, निहाली धरती धन्ना अपना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 निहाली धरती धन्ना अपना। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास रचित रामचरितमानस में राम राज्य संबंधी वर्णन की पंक्तियां। इसमें से राम राज्य संबंधी वर्णन की पंक्तियां हैं। नहीं भय शोक न रोग, बड़े भाग मानुष तन पावा, सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, देत
ईश बिनु हेतु स्नेही, सब उदार सब पर उपकारी। इसमें से कौन रामराज संबंधी वर्णन पंक्ति है? 97 का हो जाएगा ऑप्शन 4। राइट आंसर ऑप्शन 4। नहीं भय शोक न रोग और सब गुण पंडित सब ज्ञानी, सब उदार सब पर उपकारी। राइट आंसर चौथा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अरस्तु के विरेचन सिद्धांत की तुलना किस भारतीय काव्य शास्त्री के सिद्धांत से की जाती है? क्षेमेंद्र, अभिनवगुप्त, महिम भट्ट, विश्वनाथ। अरस्तु के विरेचन सिद्धांत की तुलना किस भारतीय काव्य शास्त्री से की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, अभिनवगुप्त से। दूसरा। अगला है, सरोज स्मृति कविता की इन पंक्तियों को कविता में आने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। मैं कवि हूँ, पाया है प्रकाश, मैं भी फलित होगी और भी फलित होगी वह छवि, दुख ही जीवन की कथा रही, धन्य मैं पिता निरर्थक था, तेरा वह जीवन सिंधु तरल। सरोज स्मृति से पंक्ति है, पहले से बाद के क्रम में लगाना है। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन तीसरा। पहला है, तेरा वह जीवन सिंधु तरल। उसके बाद, मैं कवि हूँ, पाया है प्रकाश, धन्य मैं पिता निरर्थक था और भी फलित होगी वह छवि, दुख ही जीवन की कथा रही। राइट आंसर तीसरा वाला। अगला है, अंधा युग के अंकों को पहले से बाद के क्रम में लगाएं। अश्वत्थामा का अर्धशत, प्रभु की मृत्यु, गांधारी का शाप, पंख पहिए और पट्टिया, पशु का उदय। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन 4। पहला है पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धशत, फिर पंख पहिए और पट्टिया, गांधारी का शाप, प्रभु की मृत्यु। राइट आंसर चौथा वाला। अगला है, बहुत ही आसान क्वेश्चन ये भी था, मिश्र बंधुओं द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद कुल कितने भागों में विभक्त है? 8, 3, 4, 1। राइट आंसर हो जाएगा 4 भागों में। अगला क्वेश्चन है, पर्वत समुद्र अगम बिच बीहड़ घन बन ढाक, किम कै भेटो कंत तुम न मोहि पाओ न पाख। यह कवितांश जायसी कृत पद्मावत के नागमती वियोग खंड के किस मास के वर्णन के अंत में आया है? किस मास के वर्णन के अंत में आया है? सावन, अगहन, भादो, आषाढ़। राइट आंसर हो जाएगा सावन। सावन। अगला है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। निबंध, निबंधकार। गवई गांव की गंध, यथासंभव, शिखरों के सेतु, वे और होंगे जो मारे जाएंगे। गवई गांव की गंध, गवई गांव की गंध विवेकी राय, यथासंभव शरद जोशी, शिखरों के सेतु शिव प्रसाद सिंह, वे और होंगे जो मारे जाएंगे। डी का हो जाएगा रघुवीर सहाय। राइट आंसर ऑप्शन 4। फिर बिकल है प्राण मेरे, यह गीत महादेवी वर्मा की किस पुस्तक में पहली बार संकलित हुआ है? किस पुस्तक में पहली बार संकलित हुआ है? निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत। राइट आंसर ऑप्शन 4, सांध्य गीत में। अगला क्वेश्चन है, भारत भारती के वर्तमान खंड के उपखंडों का शीर्षक है। भारतवर्ष की श्रेष्ठता, कृषि और कृषक, रईसों के सपूत, शुभकामना, धर्म की दशा।
वर्तमान खंड के उपखंडों के शीर्षक है इसमें से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा बी सी ई। कृषि और कृषक, रईसों के सपूत, धर्म की दशा। कृषि और कृषक, रईसों के सपूत, धर्म की दशा, जो कि भारती के वर्तमान खंड के उपखंडों के शीर्षक हैं। अगला क्वेश्चन है, अपनों प आप ही बिसरो, जैसे सोनहा कांच मंदिर में भरमत भूख मारो। कबीर की उपयुक्त पंक्तियों की सोनहा शब्द का उचित अर्थ है। यहाँ पे सोनहा का अर्थ पूछा है, कभी पूछ सकता है कि यह किसकी पंक्ति है, तो कबीर की है। सोनार स्थान का नाम, कुत्ता, सांड। राइट आंसर हो जाएगा सोनहा कुत्ता। यहाँ पे देखिए दिया गया है भूखी मरो, ये इससे आप लगा सकते हैं कौन भूखता है, कुत्ता। अगला है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। चरित्र और भाई बहन, इसमें से कनक, तारा, उर्मिला, रतन। मिलान करना है। कनक हो जाएगी कंचन, तारा उषा, उर्मिला प्रवीण, रतन दम्मू। राइट आंसर ऑप्शन पहला। हस्तलिखित पद में कौन सा समास है? हस्तलिखित में कौन सा समास है? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। राइट आंसर हो जाएगा करण तत्पुरुष। अगला क्वेश्चन है, भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित निम्नलिखित ग्रंथों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाएं। रस गंगाधर, काव्य प्रकाश, काव्यालंकार, ध्वन्यालोचन, साहित्य दर्पण। पहले से बाद के क्रम में लगाना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। पहले है काव्यालंकार, ध्वन्यालोचन, काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, रस गंगाधर। राइट आंसर तीसरा। अगला है, इनमें से कौन 13वीं शती के प्रमुख काव्य शास्त्री के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं? जगन्नाथ, कुंतक, मम्मट, जयदेव। राइट आंसर हो जाएगा 13वीं शताब्दी जयदेव। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त में चाणक्य के संवाद है। इसमें से चाणक्य के संवाद कौन से हैं हमें बताना है। शत्रु की उचित प्रशंसा करना मनुष्य का धर्म है। भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ। अन्य देश मनुष्यों की जन्मभूमि है, यह भारत मानवता की जन्मभूमि है। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। ईश्वर ने सब मनुष्यों को स्वतंत्र उत्पन्न किया है। राइट आंसर हो जाएगा 112 का तीसरा, बी डी ई। बी है भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ, जो कि चाणक्य के संवाद है। और डी है महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। ईश्वर ने सब मनुष्यों को स्वतंत्र रूप किया है, उत्पन्न किया है। अगला क्वेश्चन है, मेरी तिब्बत यात्रा के खंडों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। सभी को पहले से बाद का क्रम ही एकदम से रिपीट किया है सबको। ऑप्शन है शक्य की ओर, चांड की ओर, एन्नम की ओर, नेपाल की ओर, लहसा से उत्तर की ओर। मेरी तिब्बत यात्रा के खंडों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। लहसा से उत्तर की ओर पहला खंड है, फिर है चांग की ओर, उसके बाद है शाक्य की ओर, फिर एन्नम की ओर, डी नेपाल की ओर।
राइट आंसर चौथा वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इनमें से किस जैन आचार्य को कलिकाल सर्वज्ञ नाम से जाना जाता है? प्रभाचंद, हेमचंद, विद्यानंद, हरिभद्र। राइट आंसर हेमचंद को कलिकाल सर्वज्ञ माना गया है। अगला क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा की निम्नलिखित रचनाओं को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, भाषा और समाज, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, निराला की साहित्य साधना भाग 2। इसका ऑप्शन सही नहीं दिया है। अगर परीक्षा कैंसिल नहीं होता तो इस पे सभी को बराबर मिलता नंबर, ठीक है। उसका ऑप्शन सही मिलान नहीं है। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। पाश्चात्य काव्य शास्त्र संबंधी कृत, पाश्चात्य काव्य शास्त्री, लिटरेरिया, बायोग्राफिया, द रेहेटोरिक्स, द लिरिकल वैलेट्स, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। इसको मिलान करना है। लिटरेरिया बायोग्राफिया किसका है? कोल्डिश। द रेहेटोरिक्स बी का हो जाएगा अरस्तु। द लिरिकल बैलेट्स हो जाएगा लिरिकल बैलेट्स वर्ड्सवर्थ। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म आई.ए. रिचर्ड्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला है, डॉक्टर तुलसीराम को छोटी उम्र में अंतरराष्ट्रीय राजनीति की तरफ अनजाने में ही खींचने वाले 3 लोग कौन थे? मुन्नर सोनई जेदी, चिखुरी परशुराम, पोहरी बाबा, जलंधर बंकिया डोम बदलू, फक्कड़ बाबा, नग्गर मुरली सिंह। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 मुन्नर सोनई जेदी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान। अमीर खुसरो की रचित पहेली का उत्तर है ऑप्शन ए है, आना जाना उसका भाए, जिस घर आए लकड़ी खाए, अर्थ तो इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा, एक राजा की अनोखी रानी, नीचे से वह पीवे पानी, मिला रहे तो नर रहे, अलग होए तो नार, सोने का सा रंग है, कोई चतुरा करे विचार। इसको मिलान करना है। आना जाना उसका भाए, जिस घर जाए लकड़ी खाए, ए का हो जाएगा आरी, लकड़ी खाए आरी, अर्थ तो इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा, क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा दर्पण। एक राजा की अनोखी रानी, नीचे से वह पीवे पानी, दिए की बत्ती, मिला रहे तो नर खाए, अलग होए तो नार, सोने का सा रंग है, कोई चतुरा करे विचार, हो जाएगा इसका चना। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, पहला वाला। अगला है, अमीर खुसरो की पहेलियां बहुत ही प्रसिद्ध है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अमीर खुसरो की पहेलियों को जरूर पूछा जाता है। हिंदू नवोत्थान मुस्लिम नवोत्थान शीर्षक प्रकरण संस्कृत के 4 अध्याय के किस अध्याय में संकलित है? ऑप्शन है, प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय, चतुर्थ अध्याय। हिंदू नवोत्थान मुस्लिम नवोत्थान शीर्षक प्रकरण संस्कृत के 4 अध्याय में किस अध्याय में संकलित है? चतुर्थ अध्याय। राइट आंसर 4 वाला हो जाएगा, चतुर्थ अध्याय में। छायावाद के संबंध में इनमें से कौन सा कथन रामचंद्र शुक्ल के हैं? छायावाद की शाखा के भीतर धीरे धीरे काव्य शैली का बहुत अच्छा विकास हुआ, इसमें संदेह नहीं है। छायावाद के लिए मिस्टिसिज्म
शब्द के आते ही रहस्यवाद शब्द की बुनियादी पड़ गई। छायावाद जहां तक आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला वहां तक तो रहस्यवाद के ही अंतर्गत रहा। छायावाद व्यक्तिवाद की कविता है जिसका आरंभ व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करने और करवाने से हुआ है। छायावाद के पहले नए मार्मिक विषयों की ओर हिंदी कविता प्रवृत्त होती आ रही है। इसमें से पूछा गया रामचंद्र शुक्ल के कौन से हैं कथन। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन पहला हो जाएगा ACE। ए है छायावाद की शाखा के भीतर धीरे धीरे काव्य शैली का बहुत अच्छा विकास हुआ, इसमें संदेह नहीं। सी है छायावाद जहां तक आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला वहां तक तो रहस्यवाद के ही अंतर्गत रहा है। A, C और E। छायावाद के पहले नए मार्मिक विषयों की ओर हिंदी कविता प्रवृत्त होती आ रही है। राइट आंसर पहला वाला हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 121। आगरा बाजार का समापन किस नज्म से होता है? रोटी नामा, वंजारा नामा, आदमी नामा, शहर आशोक। राइट आंसर हो जाएगा आदमी नामा। आगरा बाजार का समापन किस नज्म से होता है? आदमी नामा। अगला है सूची 1 को सूची 2 का मिलान कीजिए। कविता पंक्तियां हैं। कविता किस कविता से पंक्ति ली गई है? उस मुहावरे को समझ गया हूं जो आजादी और गांधी के नाम पर चल रहा है। मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। मेरे देश की संसद मौन है। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। इसको सुमेलित करना है। किस कविता से पंक्ति ली गई है? उस मुहावरे को समझ गया हूं जो आजादी और गांधी के नाम पर चल रहा है। इसका हो जाएगा अकाल दर्शन। मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। प्रजातंत्र की तलाश है नक्सलवाड़ी। मेरे देश की संसद मौन है। रोटी और संसद। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो कि मोचीराम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। अगला है नवीन चंद्र राय ने किस पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था? नवीन चंद्र राय ने किस पत्रिका का आरंभ किया था प्रकाशन? हिंदी दीप्ति, प्रकाश, आर्य दर्पण, ज्ञान प्रकाशनी पत्रिका, देश हितैषी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। ज्ञान प्रकाशनी पत्रिका नवीन चंद्र राय ने प्रकाशन किया था, प्रारंभ किया था। अगला है ये भी मिलान करने वाला है। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान। कथन और कहानी। मारो मत, धीरे धीरे चलने दो, जल्दी क्या है? चलो ठीक है, कोई चूड़िया वूड़िया तो हो तो वह भी पहन लो। मैं अनुचर हूँ, वरुण देव की शपथ, मैं विश्वासघात ना करूंगा। वह आंखें मूंद सोच रही थी। सोच कहाँ रही थी? जी रही थी। इसको किस कहानी से ये पंक्ति ली गई है मैच करना है। मारो मत, धीरे धीरे चलने दो, जल्दी क्या है? इसका हो जाएगा तीसरी कसम। चलो ठीक है, कोई चूड़िया उड़िया हो तो वह भी पहन लो। एक हो जाएगा चीफ की दावत। मैं अनुचर हूँ, वरुण देव की शपथ, मैं विश्वासघात ना करूंगा। सी का हो जाएगा आकाशदीप। वह आंखें मूंद सोच रही थी। सोच कहाँ रही थी? जी रही थी। डी का हो जाएगा परिंदे। राइट आंसर ऑप्शन तीसरा। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित संपादित रचनाओं को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। रस मीमांसा, गोस्वामी तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, हिंदी साहित्य का इतिहास।
पहले से बाद के क्रम में लगाना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित रचनाओं को। इसका हो जाएगा 125 का राइट आंसर ऑप्शन 4। पहले है गोस्वामी तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, हिंदी साहित्य का इतिहास, रस मीमांसा। राइट आंसर चौथा वाला हो जाएगा। पहले गोस्वामी तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, हिंदी साहित्य का इतिहास, रस मीमांसा। अगला है चकित चकत्ता चौंक चौंक उठे बार बार, दिल्ली दहशत चिते चाही कर सती हैं, बिलख वदन बिलखत विजयपुरपति, फिरत फिरंगनी की नारी फरकती हैं। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? मतीराम, भूषण, कुलपति मिश्र, नेवाज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 भूषण की है। चकित चकत्ता चौक उठे बार बार, भूषण। अगला है ओ महान मार्क्स के दर्शन की दार्शिका, सुदर्शने प्रियदर्शनी, तुम स्वयं द्वंद्व युक्त भौतिकवाद की सिंथेसिस हो। महिला आंचल उपन्यास का यह कवितांश किसने किसके बारे में लिखा है? इसका हो जाएगा ऑप्शन है सैनिक जी मंगला देवी, चिनगारी जी लक्ष्मी, वासुदेव जी ममता, कलित्तर कर्मकार कमली। 127 का हो जाएगा ऑप्शन तीसरा चिनगारी जी लक्ष्मी। अगला है जब तक भाषा बोलचाल की थी तब तक वह भाषा देश भाषा ही कहलाती रही, जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। यह कथन किसका है? शिव प्रसाद सिंह, नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर रामचंद्र शुक्ल का कथन है। रामचंद्र शुक्ल का कथन हर बार पूछा ही जाता है खासकर, ठीक है। अगला है अर्धमागधी प्राकृत के संबंध में सत्य कथन है। जैन आचार्यों ने शास्त्रों की रचना में इस भाषा को अपनाया। इसका तात्कालिक रूप मथुरा के आसपास व्यवहृत होता है। के सा मूर्धन सा के स्थान पर तालव्य का प्रयोग अर्धमागधी की प्रमुख विशेषता है। अर्धमागधी प्राकृत की स्थिति मागधी और शौरसेनी प्रकृतों के बीच मानी गई है। अर्धमागधी अभ्रंश से अवधी बोली का संबंध माना जाता है। इसका हो जाएगा 129 का राइट आंसर चौथा वाला ADE। जैन आचार्यों ने शास्त्रों की रचना में इस भाषा को अपनाया है। डी है अर्धमागधी प्राकृत की स्थिति मागधी और शौरसेनी प्राकृत के बीच मानी गई है। अर्धमागधी अभ्रंश से अवधी बोली का संबंध माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन 4। 130 नंबर है एक साहित्य की डायरी के अध्यायों के शीर्षकों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। वीरकर, डबरे का सूरज का बिंब, तीसरा क्षण, विशिष्ट और अद्वितीय, नए की जन्म कुंडली। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन दूसरा 130 का दूसरा। तीसरा क्षण, डबरे पर सूरज का बिंब, नए की जन्म कुंडली, वीरकर, विशिष्ट और अद्वितीय। राइट आंसर ऑप्शन 2। अगला है 131 वाला जिस जाति की सामाजिक अवस्था जैसी होती है उसका साहित्य भी ठीक वैसा ही होता है। जातियों की क्षमता और सजीवता यदि कहीं प्रत्यक्ष देखने को मिल सकती है तो उनके साहित्य रूपी आईने ही में मिल सकती है। यह कथन किस लेखक का है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, प्रेमचंद। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन पहला महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है। अगला है
बंगाल क्लब की साहित्य गोष्ठी के लिए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने कौन सी रचना लिखी थी? पंडित जी, नारी का इतिहास, काशीनाथ, परिणीता। बंगाल क्लब की साहित्य गोष्ठी के लिए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने कौन सी रचना लिखी थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, नारी का इतिहास। अगला क्वेश्चन है, जिंदगी नामा उपन्यास में आए इन गीतों मुखड़ों को उपन्यास में आने के अनुसार पहले के बाद के क्रम में लगाएं। आले दवाले मेरी गुड़िया, मैनू नहीं खेलन दा चावरे, मैं सूरज अगन जलाऊंगी, मैं प्यारा यार बनाऊंगी। अव्वल हमद खुदा दा विरज कीजे, इश्क कीता छू जग दा मूल मियाँ, मियाँ मजनुआ ओ चिट्टे में तेरे दंद दखी हसिया ओ, चढ़ गए चेत पड़ी फुहार, यारो बहुत बड़ी सरकार। जिंदगी नामा उपन्यास में आए इन गीतों मुखड़ों को उपन्यास में आने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। 133 नंबर का क्वेश्चन है, पहले से बाद के क्रम में लगाना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। पहले है सी, ई, बी, उसके बाद डी वाला ए। सी है अव्वल हमद खुदा दा बिरज कीजे, इश्क कीता सू जग दा मूल मियाँ, चढ़ गए चेत पड़ी फुहार, यारो बहुत बड़ी सरकार। उसके बाद मैं सूरज जगन जलाऊंगी, मैं प्यारा यार मनाऊंगी। उसके बाद है मियाँ मजनुआ ओ चिट्टे तेरे दंद दिखी हसिया हसिया ओ। उसके बाद ए वाला है आले दवाले मेरी गुड़िया, मैनू नहीं खेलन दा चावरे। राइट आंसर पहला वाला हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बांगरू बोली का क्षेत्र माना जाता है? हिसार, इटावा, जालौन, अलीगढ़। राइट आंसर हो जाएगा हिसार, जो कि बांगरू बोली का क्षेत्र है। क्या भूलू क्या याद करूं में आए चरित्र हैं? योगेंद्रनाथ, प्रताप नारायण, उमा प्रसाद, सुरस्ती, राधा। 135 में इसमें क्या भूलू क्या याद करूं में आए चरित्र हैं, कौन कौन से हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है योगेंद्रनाथ, प्रताप नारायण, उमा प्रसाद, सुरस्ती, राधा। ऑप्शन दूसरा वाला सही हो जाएगा, प्रताप नारायण, सुरस्ती और राधा। प्रताप नारायण, सुरस्ती, राधा, जो कि क्या भूलू क्या याद करूं के चरित्र प्रधान है। अगला है निम्नलिखित में से किन आलोचना पुस्तकों के लेखक मुक्तिबोध हैं? नई कविता का आत्म संघर्ष तथा अन्य निबंध, लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, इतिहास और परंपरा, कामायनी एक पुनर्विचार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, नई कविता का आत्म संघर्ष तथा निबंध मुक्तिबोध का है, और नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र मुक्तिबोध, और हो जाएगा ये वाला कामायनी एक पुनर्विचार। राइट आंसर तीसरा वाला। हिया जरत रहत दिन रैन, आम की डरिया कोयल बोले, तनिक ना आवत चैन। यह गीत गोदान में कौन सा पात्र गाता है? होरी, धनिया, भोला, पटेश्वरी। राइट आंसर हो जाएगा होरी गाता है। अगला है महादेवी वर्मा के निम्नलिखित में से किस निबंध संकलन को केंद्रीय विषय स्त्री मुक्ति है? भारतीय संस्कृत के स्वर, छड़दा, श्रृंखला की कड़ियां, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध। राइट आंसर स्त्री की कड़ियां, जो कि स्त्री मुक्ति का केंद्रीय विषय है, श्रृंखला की कड़ियां।
अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कहानीकार कहानी से, ठीक है। राजेंद्र यादव, अज्ञे, जयशंकर प्रसाद, माधवराव सप्रे। इसको सुमेध करना। राजेंद्र यादव का हो जाएगा अपने पार, राजेंद्र यादव अपने पार, अज्ञे जिज्ञासा, जयशंकर प्रसाद चित्र लिखे पत्थर, माधव सप्रे एक पथिक का स्वप्न। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। अगला है राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक क्षण का महत्व है, कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। यह संवाद किस नाटक और किस चरित्र का है? ऑप्शन है आषाढ़ का एक दिन, प्रियंगु, चंद्रगुप्त, राक्षस, स्कंदगुप्त, बंधु वर्मा, महाभोज, द साहब। इसका हो जाएगा राइट आंसर पहला वाला, आषाढ़ का एक दिन, प्रियंगु का कथन है। राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक क्षण का महत्व है, कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। किस नाटक और किस चरित्र का है? आषाढ़ का एक दिन, प्रियंगु का। यहाँ पे 141 से 145 तक दिया है व्याख्या, जो कि ध्यान पूर्वक पढ़ ले तो 10 नंबर का आता है। 2 व्याख्या 5-5 नंबर का, एक व्याख्या 5 नंबर का होता है। 5 क्वेश्चन होते हैं एक व्याख्या में, दो व्याख्या आता है 10 नंबर का। अगर आप इसको ध्यान पूर्वक बस ध्यान लगा के पढ़िए समझ से आराम से, तो आपके 10 के 10 सही हो सकते हैं। तो चलिए हम इसको एक बार पहले ध्यान से पढ़ लेते हैं। भारत बहुजातीय विषय है, इसको एकदम एक एक लाइन वाइज पढ़ना। भारत बहुजातीय देश है, यहाँ किसी जाति की अपनी विशेषताओं के साथ सामान्य राष्ट्रीय विशेषताओं का ध्यान देना उचित है, किंतु राष्ट्रीय एकता का अर्थ जातीय विशेषताओं का लोप नहीं होता। हिंदी जाति की संस्कृति भारतीय संस्कृति का एक अंग है और उसके संदर्भ में उसका विकास और महत्व समझा जाता है। जब वेद मंत्र रचे गए तब उस युग के आसपास सिंधु घाटी की महान सभ्यता विकसित हुई। यहाँ देखिए, तब उस आसपास सिंधु घाटी की महान सभ्यता विकसित हुई। संस्कृत के विशाल वांग्मय के एक छोर पर तक्षशिला में पाणिनि है, एक छोर में पर तक्षशिला में पाणिनि है, तो दूसरे छोर पर केरल में शंकराचार्य हैं। दूसरे छोर पर आधुनिक भाषाओं में लगभग 4वीं ईस्वी शताब्दी से अब तक तमिल साहित्य की अटूट गौरवशाली परंपरा है। जातीय चेतना को प्रसार महाराष्ट्र के संतों द्वारा हुआ और समर्थ गुरु रामदास ने समस्त मराठी भाषियों में एक झंडे के नीचे संगठित होने को कहा। जनसाधारण को अपना आधार बनाकर शिवाजी ने भारतीय युद्ध कौशल में क्रांतिकारी परिवर्तन किया। किसने? शिवाजी ने। उन्होंने संसार में सबसे पहले छापेमारी लड़ाई का विकास किया। महाराष्ट्र में उन्होंने मराठी भाषी जाति की जातीय राष्ट्रसत्ता स्थापित की। राम कृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और रविन्द्रनाथ ठाकुर के बंगाल के भारतीय नवजागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे है, किसी भी बहुजातीय देश के सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास में सभी जातियों का योगदान एक सा नहीं होता, यद्यपि वे एक दूसरे को प्रभावित करती रहती हैं। 1957 की स्वाधीनता संग्राम का केंद्र हिंदी प्रदेश था। इससे यह सिद्ध नहीं होता कि उसका राष्ट्रीय महत्व नहीं था या दूसरे प्रदेशों में उसके प्रति सहानुभूति नहीं थी या वहां साम्राज्य विरोधी संघर्ष न हुए थे। सन 57 की राज्य क्रांति में पंजाब, सीमांत प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हैदराबाद और विशाल हिंदी भाषी प्रदेश की जनता ने भाग लिया।
इस प्रदेशों में क्रांति का विकास एक सा नहीं था, ना हो सकता था। जातियों के विचार के से स्वाधीनता संग्राम में हिंदुस्तानियों की भूमिका प्रमुख थी। हिंदी प्रदेश में नवजागरण 1857 के स्वाधीनता संग्राम से शुरू हुई। देखिए 1857 शुरू हुई। अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ से हमें आंसर, जब हम इसको ध्यानपूर्वक पढ़े रहेंगे तो आंसर आप देखते ही तुरंत लगा देंगे। उपरोक्त अनुच्छेद के अनुसार भारत कैसा देश है? कैसा देश है? एक जातीय, द्विजातीय, त्रिजातीय, बहुजातीय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 बहुजातीय। भारत कैसा देश है? बहुजातीय देश। अगला क्वेश्चन है, उपरोक्त अनुच्छेद के अनुसार पाणिनि का संबंध है नालंदा से, तक्षशिला से, पाटलिपुत्र से, काशी से। तो अभी हम लोग किस पढ़े थे? तक्षशिला से। राइट आंसर ऑप्शन दूसरा तक्षशिला। अगला क्वेश्चन है, उपरोक्त अनुच्छेद के अनुसार 1857 के स्वाधीनता संग्राम का केंद्र था बंगाल, हैदराबाद, कर्नाटक, हिंदी प्रदेश। अभी लास्ट में ही हम इसको पढ़े थे। राइट आंसर चौथा हिंदी प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, उपरोक्त अनुच्छेद के अनुसार किसने महाराष्ट्र में मराठी भाषी जाति का जातीय राजसत्ता स्थापित की? शिवाजी, गुरु रामदास, नामदेव, ज्योतिबा फूले। राइट आंसर शिवाजी। अभी पढ़े थे ना ध्यान से, शिवाजी। अगला है, उपरोक्त अनुच्छेद के अनुसार हिंदी प्रदेश में नवजागरण की शुरुआत होती है वेद मंत्रों की रचना से, 1857 के स्वाधीनता संग्राम से, शंकराचार्य के दर्शन से, शिवाजी द्वारा राजसत्ता स्थापित करने से। राइट आंसर 1857 के स्वाधीनता संग्राम से। देखिए पांचों क्वेश्चन हमने कितने आसानी से कर लिए, जब उसको ध्यान से पढ़े रहेंगे लाइन टू लाइन, बहुत ही आसान है। फिर यहाँ पे फिर एक व्याख्या दिया है क्वेश्चन नंबर 146 से 150 तक, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। भारत में सामंतवाद के मूल लक्षण अन्य देश में सामंतवाद के मूल लक्षणों से बहुत भिन्न नहीं थे। भूमि जो कृषि उत्पादन का बुनियादी साधन है, सामंती प्रभु की संपत्ति होती थी। उत्पादन के साधनों के मालिक लोग किसानों के समुदाय द्वारा पैदा किए गए अतिरिक्त माल को अपने इस्तेमाल के लिए हड़प लेते थे। भारत एक विशाल देश है, इसीलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में सामंती संबंधों के रूप में अलग अलग थे। इतने पर भी कुछ ऐसे समान लक्षण थे जो भारतीय सामंतवाद की अपनी विशिष्टता थे। युगों पुरानों ग्राम समुदाय, कृषि और दस्तकारी, एक दूसरे से घुला मिला होना, बिरादरी की कबीली संबंधों का जारी रहना, जाति प्रथा का अस्पृश्यता का विकास और इस सब के साथ साथ दास प्रथा के अवशेषों और यहाँ तक कि आदिम साम्यवाद के विशेषों का भी जारी रहना। इस देश में सामंतवाद का धीरे धीरे ही विकास हुआ और उसका आगमन भयंकर सामाजिक उथल-पुथल और वर्ग संघर्षों के संबंधित नहीं रहा। भारतीय सामंतवाद की एक दूसरी विशेषता थी भूमि का सामूहिक स्वामित्व। यह सामूहिक स्वामित्व प्राचीन काल से ही चली आ रहा था। यह सामंतवाद एक साथ भी जारी रहा, यद्यपि औपचारिक रूप से में ही, किंतु समान स्वामित्व के साथ साथ निजी स्वामित्व भी जारी था। आगे है, भारतीय सामंतवाद का दूसरा लक्षण यह था कि भूमि कभी कभी मंदिरों को दान कर दी जाती थी। इन मंदिरों को देखभाल प्रायः ब्राह्मण पुजारी करते थे। कभी कभी ब्राह्मणों को सीधे सीधे जमीन दान कर दी जाती थी। इस प्रकार के दान का उल्लेख राजशंकर ने अपनी पुस्तक में किया है। इस राजा का नाम प्रवरसेन द्वितीय था। 1000 ब्राह्मणों को 1 ग्राम दान में देते थे। दिए हुए दान पत्र में कहा गया था कि ये ब्राह्मण इस शर्त पर ही गांव को अपने कब्जे में रख सकते हैं कि वे राज्य के विरुद्ध राजद्रोह न करें, ब्राह्मणों की हत्या न करें, चोरी और व्यभिचार न करें, राजाओं को विष देकर उनकी हत्याएं न रचाएं, युद्ध न छेड़ें और दूसरे गांवों को त्रस्त न करें। चीनी यात्री फाहियान ईस्वी सन 4वीं शताब्दी ने बताया कि उन दिनों मठों को खेत बगीचे
और चौपाए दान में दिए जाते थे। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है 146 है। उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार भारतीय सामंतवाद के बारे में असत्य कथन इसमें चुनना है। कौन सा असत्य है? भारत में सामंतवाद के मूल लक्षण अन्य देशों में सामंतवाद के मूल लक्षणों से भिन्न, बहुत भिन्न थे। भारत में सामंतवाद का विकास धीरे धीरे हुआ। सही। यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में सामंती संबंधों के रूप में अलग अलग थे। भूमि सामंती प्रभु की संपत्ति होती थी। इसमें कौन सा असत्य है? राइट आंसर पहला वाला, यही असत्य है। भारत में सामंत के मूल लक्षण अन्य देशों में सामंतवाद के मूल लक्षणों से भिन्न थे, ये सही नहीं है। अगला है, उपर्युक्त अनुच्छेद में किस चीनी यात्री का उल्लेख है? ह्वेनसांग, दिगनाव, नागार्जुन, फाहियान। अभी पढ़े थे ना। राइट आंसर ऑप्शन 4 फाहियान। उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार भारतीय सामंतवाद की विशिष्टता है भूमि कर न दे पाने वाले किसानों को मृत्युदंड देना, जाति प्रथा और अस्पृश्यता का विकास, दास प्रथा के अवशेषों का पूर्ण समापन, कृषि और दस्तकारी का पूर्ण पार्थक। इसमें हो जाएगा उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार भारतीय सामंतवाद की विशेषता है इसका राइट आंसर हो जाएगा जाति प्रथा और अस्पृश्यता का विकास। दूसरा वाला सही हो जाएगा। अगला है, उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार राम शंकर शर्मा ने ब्राह्मणों को सीधे सीधे जमीन देने वाले किस राजा का उल्लेख किया है? प्रौरसेन द्वितीय, हर्षवर्धन, मात्रगुप्त, ब्रह्मगुप्त तृतीय। राइट आंसर हो जाएगा प्रवरसेन द्वितीय। अभी पढ़े थे हम लोग। अगला है 150 नंबर, उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार भारतीय सामंतवाद की विशेषता नहीं है भूमि की सामूहिक स्वामित्व, मंदिरों को भूमि दान, ब्राह्मणों को भूमि दान, भूमि पर किसान अथवा रैयत का संपूर्ण अधिकार। राइट आंसर चौथा जो कि नहीं है। यहाँ पे हमने पूरे क्वेश्चन हल कर लिए हैं। उम्मीद है आपका रिवीजन अच्छी तरह से हो गया होगा और अब आपका एक क्वेश्चन इसमें से अगर पूछा गया तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। ओके, उम्मीद है आपको अच्छा लगे होगा और आपके काम आएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि मेरा भी उत्साह बढ़े और मैं आगे से और अच्छा कर सकूँ। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। और ठीक है, मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।